हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है 1 माइक्रोकूलम चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू I माइनस 2j प्लस 3k मीटर पर सेकेंड इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर इज इक्वल टू 2I प्लस 3j माइनस 5k टेस्ला। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 न्यूटन द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो आपको अल्फा की वैल्यू पता करनी है और हमें क्या बोला गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करना है और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो जो फोर्स होता है इन द केस ऑफ चार्ज व्हेन इट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड विद सम वेलोसिटी, वी कैन से F इज इक्वल टू Q V क्रॉस बी। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अच्छा, डायरेक्टली हम लोग वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे। क्यू की वैल्यू जो है दैट इज एन 1 माइक्रोकूलम, तो आप लिखोगे 10⁻⁻6। अच्छा, v की वैल्यू क्या है समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो v की वैल्यू रखते हैं। v की वैल्यू हम लिखेंगे I माइनस ऑफ 2j प्लस 3k ब्रैकेट क्लोज क्रॉस b की वैल्यू क्या गिवन है, b की वैल्यू गिवन है 2I प्लस 3j माइनस ऑफ 5k एंड ब्रैकेट क्लोज दिस ब्रैकेट क्लोज। अच्छा देखो, अब हमको क्रॉस लेना आना चाहिए। देखो, सबसे पहले आप ये पता होना चाहिए I J K और K से फिर I। ठीक है, तो I का J से करेंगे तो K आएगा, J का K से करेंगे तो I आएगा, और अगर हम इसका रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो वो माइनस के सिंबल के साथ आएगा, और I का I के साथ करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो आएगी 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपली सॉल्व करना रह गया है। तो दैट वैल्यू इज 10⁻⁻6। ओके, I का I के साथ करोगे तो 0 आएगा, उसको नहीं लिखेंगे। I का हम J के साथ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, K आनी चाहिए, और यहाँ पर दोनों प्लस में है तो ये आएगा 3K। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ। I का हम K के साथ कर रहे हैं, लेकिन I का जब हम K के साथ चेक कर रहे हैं तो हम इस ऑर्डर में जा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा प्लस का 5J। बी केयरफुल। ओके, I वाले हो गए। अब माइनस 2J का I से करेंगे प्लस वाले 2I से। ओके, तो यहाँ पर आना चाहिए हमारा आंसर, दैट वैल्यू इज, माइनस का आंसर आना चाहिए तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ 4K। सेम वे माइनस 2J का प्लस 3J से करेंगे तो क्योंकि J और J है क्रॉस में तो 0 आ जाएगा। J का K के साथ करेंगे तो हमारा I आ जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो प्लस का 10I आ गया। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हम 3K का 2I के साथ करेंगे तो K का I के साथ करने पर J आना चाहिए, और 3 2 जा 6, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज एन 6J। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3K का, हम 3J के साथ करेंगे तो आना चाहिए I विद अ माइनस, और 3 3 जा 9, सो माइनस ऑफ 9I। ओके, अगर हम K का K के साथ करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, अच्छा यहाँ पर K पे ये नहीं लगा था, K का K के साथ करेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, तो हम इसको क्लोज कर देंगे और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो देखो यहाँ पर I एक ये है 10I, और यहाँ पर है माइनस ऑफ 9I, और कोई I नहीं है, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे 10 to power of minus 6 in bracket 10I minus 9I means I is there. Next is we can say J. In the terms of J, हमारे पास एक ये 6 वाला है, और 6 और 5, 6 और 5 is 11, so it means plus of 11J। ओके, K के बारे में बात करें तो 4 ये है और 3 ये है, 4 5 6 7 प्लस ऑफ 7K। ये हमारा वेक्टर की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अच्छा, हमको एक्चुअली में इसने मैग्नीट्यूड पूछा गया है। अगर आप आंसर को देखने की कोशिश करो तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ एफ इज इक्वल टू, देखिए इसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिएगा क्या वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू जो आएगी दैट वैल्यू इज, वी कैन से 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 11 11 जा 121 आएगा, और 7 7 जा 49 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर ऑफ माइनस 6। इसका स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, 10 टू पावर माइनस 6, इसका हम क्या मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ 171 और 10 टू पावर ऑफ माइनस 6। तो हमारा आंसर जो आना चाहिए, अल्फा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू 171। ओके, सो अल्फा इज इक्वल टू 171 इज अवर आंसर।